हेलो स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक्स के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेशल मैट्रिसेस। जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं जो इन्वर्स और ट्रांसपोज पर डिपेंड करते हैं। उन मैट्रिसेस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं? उनमें से फर्स्ट होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सेकंड हमारे पास होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, थर्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और फोर्थ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आज हम उन चार मैट्रिक्स की बात करेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? फर्स्ट नंबर पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, अब यहां से आप देखो कि हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर का, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा कब? ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाए? आई आ जाए। किसकी बात कर रहे हैं? आई आ जाए, यानी IN। ए का ट्रांसपोज हो या ए का ट्रांसपोज ए हो, वो किसके इक्वल हो? IN के। तो हमारे पास, ठीक है, देन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। कैसा है? ऑर्थोगोनल। अब यहां से दूसरे फॉर्मेट में हम बात कर सकते हैं। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू IN। दोनों साइड अपन ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स IN। तो ए इनवर्स ए और ए का ट्रांसपोज, ए इनवर्स को किसी भी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आना है अपने पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया? IN और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। कोई भी मैट्रिक्स IN से मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। यहां से आपको एक कंडीशन और मिल चुकी है, यानी हमारे पास ए का ट्रांसपोज IN हो जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल। ऐसे ही अगर ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल हो जाए तो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्लियर हो गई। अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू IN, जितने ऑर्डर का ए है उतने ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, या फिर ए के ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? ए इनवर्स के इक्वल आ जाए, तब भी हमारे पास वो मैट्रिक्स कैसा होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसको और समझ लेते हैं। तो कंडीशन हमें पता लग गई कि हमारे पास ए का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल? IN के इक्वल। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी ले लेते हैं अपन यहाँ पे। क्या हमारे पास है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू IN है, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू IN का डिटर्मिनेंट। तो देखो, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां से ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा? +-1। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आती है कि अगर ए अपने पास
क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमने चेक कर लिया कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई एन आ गया तो ऑर्थोगोनल है, या फिर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया तब भी अपने पास कैसा है, वो ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब वो ऑर्थोगोनल है तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो होगी प्लस माइनस के इक्वल होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से क्या होगा। देखो, इफ हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, इसका ट्रांसपोज करते हैं। मैं इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। इसका ट्रांसपोज किया, अपने पास क्या आ गया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये क्या हो गया, साइन अल्फा, और ये कोस अल्फा। ओके, मिल गया। देयरफॉर अब बात किसकी करेंगे, ए का ट्रांसपोज और ए की बात करेंगे, या ए और ए का ट्रांसपोज एक ही बात है। तो यहाँ से प्रोडक्ट कर लेते हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। सेकंड ए का ट्रांसपोज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब दोनों का अपन क्या लेते हैं, प्रोडक्ट, ये रोज और ये कॉलम्स। तो हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज, अपने पास क्या आने वाला है, ये हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया, कोस स्क्वायर अल्फा, ये इसके साथ हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। सेकंड कॉलम को ले लेंगे इसके साथ, तो साइन अल्फा और कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसको इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और ये अपने पास है कोस स्क्वायर अल्फा। ये आ गया। दोनों का डिफरेंस 0, ये दोनों सेम है तो ये दोनों 0, इसकी वैल्यू 1। तो ए का ट्रांसपोज, तो आप देख रहे हैं ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, कितना है 1। यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये कितने ऑर्डर का है, 2 × 2। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2। बोलो आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, ए के ट्रांसपोज को प्रोडक्ट किया तो I2 यानी 2 × 2 ऑर्डर का क्या आ गया, एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम इसका एग्जांपल भी याद रखना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया, वो किसके इक्वल आ गया, यूनिट मैट्रिक्स के। जितने ऑर्डर का ये था उतने ही ऑर्डर का ये आया। तो ए अपने पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरे केस में बात कर लेते हैं। अब हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट अपने पास क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। यहाँ से सोल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, देखो 1 आ गई, आ गई। नाउ किसको फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये तो कोस अल्फा और ये कोस अल्फा, इसके साइन को चेंज करना है, साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा। देयरफॉर ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यही आने वाला है। तो देयरफॉर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, ए इनवर्स आ गया। अब देयरफॉर यहाँ से ए का ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो यहाँ से देख रहे हैं ये ए का ट्रांसपोज है,
ये इन्वर्स है, दोनों क्या है सेम, तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ये आ गया आपके पास। तो देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। कैसा है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये हमें बताना है, हमने दोनों ही तरीके से, तो दोनों ही केस हमने डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? पहला किया ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I2 आया, ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है जो मैंने बताया ना, तो दोनों ध्यान रखने, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू I2, अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो n इंटू एन ऑर्डर का है तो n आ जाएगा। ए के ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स भी आ गया, तो यहाँ कह सकते हैं अगर दोनों ही कंडीशन में हम सॉल्व करें तो ए कैसा होगा? ऑर्थोगोनल होगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे मैट्रिक्स की, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is idempotent मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स? किसकी बात कर रहे हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बस हमारे पास क्या कंडीशन इसकी? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम उसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, और वो खुद किसके इक्वल आ जाता है? खुद के इक्वल आ जाता है, तो वो मैट्रिक्स अपने पास क्या होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो सेकंड जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कंडीशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो वो खुद किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। अगर वो ए के इक्वल आता है तो हमारा मैट्रिक्स कैसा है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2 सारे एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, देन अब हम फाइंड करेंगे क्या? ए स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से प्रोडक्ट करना। 1/2, ये भी 1/2, रो और कॉलम में सारे एलिमेंट्स, इसी को खुद के साथ करना है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे होंगे, ये रो है और ये अपने पास क्या है? कॉलम्स, ठीक है, रो एंड कॉलम्स। तो पहले कॉलम को फर्स्ट रो से 1/2 को 1/2 से करेंगे तो 1/4, इसको इससे करेंगे तो 1/4, ऐसा इसके साथ भी करेंगे तो वही, तो सभी सेम है तो इसलिए 1/4, ये भी 1/4 1/4 प्लस 1/4, ये आ गया हमारे पास। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 1/4 1/4 कितना होता है? 1/2, ये भी 1/2 1/2 और 1/2, तो देयरफॉर ए स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया, तो ये ए। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सेकंड जो मैट्रिक्स अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। हमने इसका स्क्वायर कर लिया और वो किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है, कंडीशन ध्यान रखनी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होने से हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आएगा। थर्ड पे चलते हैं अपन। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। थर्ड कौन सा? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन is
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ क्या हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाए। आइडम्पटेंट में क्या था अपने पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए था, ठीक है। इनवॉल्यूटरी में अपने पास क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आना चाहिए। अगर ऐसा कोई अपने पास मैट्रिक्स है तो वो कैसा है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब अपन इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको चेक करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू, अपने पास एक मैट्रिक्स है, कौन से वाला, देखिए -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। ये जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम इसको प्रोडक्ट कर लें इसके साथ, क्या कर लें, प्रोडक्ट कर लें ए को ए के साथ। अगर ये आई शो करेगा, क्या शो करेगा, आई शो करेगा, यानी आई एन शो करेगा, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। तो देयरफॉर हम बात किसकी करेंगे, ए स्क्वायर की। तो यहाँ से देखो -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1, ये आ गया। इसको प्रोडक्ट करना है खुद के साथ ही, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। अब देखो ये सारी रोज हैं और ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। इनको अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आपके पास क्या है, ये कितने हो गए, -5 25, ये माइनस के 24 और ये 0। ऐसे इसके साथ करेंगे तो माइनस के 15, ये भी 15 और ये 0, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे -5, ये 3 2 जा 6 और ये -1। अब सेकंड कॉलम को, ये 40 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से देखो ये -40 और ये अपने पास कितना है, 0। अब इसके साथ करेंगे 24 प्लस 25 और ये 0 हो गया, -8, ये 10, ये -2। अब लास्ट कॉलम बचा है, लास्ट कॉलम से हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, 0, ये भी कितना 0 और ये भी 0, इस 0 के साथ 0 + 0 + 0। अब बात करेंगे लास्ट, तो ये 0 + 0 + 1। तो ये देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर हम कर चुके हैं। अब हम इसका सम कर लेते हैं। तो देयरफॉर आपके पास जो ए स्क्वायर आया है वो अपने पास क्या है, 25 - 24 1 बच गया यहाँ पे। ये अपने पास 15 - 15 कितना हो गया, 0 हो गया। और ये -5 -1 6 6 - 6 0। यहाँ पे बात करें अपन 40 - 40, ये कितना हो गया, 0। और -24 + 5 ये कितना हो गया, 1। और 10 - 10 0। यहाँ पे बात करेंगे तो 0 0 और ये 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू I3। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की कंडीशन अपने पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू IN। अगर हमारे पास ए का स्क्वायर कितना आ जाता है, IN आ जाता है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसा है, इनवॉल्यूटरी है। अगर 2 ऑर्डर का है तो I2 आएगा, 3 ऑर्डर का है तो अपने पास क्या आएगा, I3 आएगा। तो ये हमारे पास था इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं 4th पे। फोर्थ जो हमारा मैट्रिक्स है वो है निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स।
ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन इज निलपोटेंट इफ, शर्त क्या है उसकी, ए टू पावर एन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 एंड सो ऑन करते जा रहे हैं, और यहां पे आपके पास ए टू पावर एन पे ये क्या बन गया, 0 मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, निलपोटेंट है। और एन क्या यूज करने, नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट करने, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो ये, और वेयर इंपॉर्टेंट है एन इंडेक्स, क्या है अपने पास, इंडेक्स ऑफ ए। जो पावर है उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स है उसकी इंडेक्स, जिस वैल्यू के ऊपर, यानी ए क्यूब पे अगर 0 हो गया मैट्रिक्स तो उसकी इंडेक्स कितनी आएगी, एन आएगी, 3 आएगी, 4 पे हो गया तो 4 आएगी, 2 पे हो गया 2 आएगी, एन पे हो गया तो अपने पास एन आएगी। तो ये इंडेक्स होती है। तो क्या शर्त है इसकी, क्या कंडीशन है, मैट्रिक्स स्क्वायर है, अगर हम उसमें ए टू पावर एन ले लेते हैं और वो 0 मैट्रिक्स शो करता है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कैसा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और एन वहां पे क्या है, इंडेक्स है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, ए मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन, और मैट्रिक्स देखें आप, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया एक। अब 1 बाई 1 करके अपन क्या करेंगे इसमें, पहले तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करना, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3, इसको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 1 1 और 3 के साथ, 5 2 6 -2 -1 -3। अब प्रोडक्ट करेंगे रो को कॉलम के साथ। तो देखो अपने पास क्या आना है, ए स्क्वायर, 1 को 1 के साथ 1 प्लस 5 ये 6, इसको इसके साथ करेंगे 5 10 और ये -12 -2 -5 प्लस 6। अब इसको इसके साथ कॉलम्स ले रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कॉलम्स। फर्स्ट 1 ये 2 -3, इसको करेंगे तो 5 प्लस 4 ये कितना आएगा, -6, इसको इसके साथ करेंगे -2 और प्लस 3, ये अपने पास कितना होगा, 3 प्लस 6 -9, 15 प्लस 12 -18, माइनस के 6 और प्लस के 9। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया किसका, ए इंटू ए का। अब यहां से देखो, यानी दोनों का प्रोडक्ट, अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहीं पे लिख लेते हैं अपन। तो देखो 6 - 6 कितना हो गया, 0, 15 - 12 3, 7 और ये 6 माइनस के 1, इसमें आते हैं 3 - 3 0, 9 - 6 3 -1, इसमें 6 और 3 9 0, ये कितने हो गए अपने पास, -3 -9, ये हो गए 9 और ये 3। ये अपने पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, 9 0
यहाँ पे 15 माइनस थ्री कम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 6 12 9 तो माइनस के 3। तो ये अपने पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से तो क्या नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ। अब अपन क्या करेंगे, ए क्यूब करेंगे। नाउ ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर लिखेंगे 0 0 0 3 3 9 -1 -3। ओके, और अगला अपने पास क्या है, ए 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ये अपने पास क्या है, रोज, और ये अपने पास क्या है, कॉलम्स। अब फिर प्रोडक्ट करेंगे अपन इसका, ए क्यूब देखते हैं क्या आएगा। इसको 0 के साथ करेंगे तो 0 + 0 + 0 आना है। इसको करेंगे 3 + 15 और ये -18। गुड, तो ये कितना, -1, इसके साथ -5 और ये प्लस के 6। नेक्स्ट में 0 + 0 + 0 3 6 -9। इसके साथ करेंगे -1 -2 +3 आ गया। ये 0 + 0 + 0, यहाँ से आप देखो 9 आ गया। ये इसके साथ 18 और ये 27। ये -3 -6 प्लस के 9, ये सब आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिला, ए क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू अपने पास क्या होगी, देयरफॉर ए क्यूब मैट्रिक्स क्या आता है अपने पास, ये तो 0 आ गया। ये 15 और 3 18 -18 0 हो गया। -6 + 6 0। ठीक है, ये भी 0 है। यहाँ से 9 -9 ये भी 0 है। ये -3 3 ये भी 0 0। 27 -27 0। 9 -9 0। तो क्या कह सकते हैं कि ये अपने पास है 0 मैट्रिक्स आ ही गया। क्या करने से, स्क्वायर करने से नहीं आया, क्यूब करने से आया। तो ये अपने पास मैट्रिक्स है ना, ये कैसा है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कैसा है, निलपोटेंट। तो देयरफॉर यहाँ पे पूछा जाएगा इंडेक्स ऑफ ए, तो वो कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि कितनी क्यूब करने पे ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास है क्या है, इंडेक्स ऑफ ए कितनी हो गई, 3। तो ये मैट्रिक्स अपने पास क्या है, निलपोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम एक बार इसको सभी को एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस हमने पढ़े हैं, उनकी कंडीशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं सबके लिए। ऑर्थोगोनल में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, या ए का ट्रांसपोज और ए, ये अपने पास क्या होना चाहिए, IN होना चाहिए। और दूसरी शर्त हमने क्या पढ़ी, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, जिसके अंदर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होता है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की शर्त क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू IN, यूनिट मैट्रिक्स बनना चाहिए। और फोर्थ हमारा क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन है A⁴n इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n क्या है, इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ ए। ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ±1 होता है। और यहाँ पे मैं एक और बता दूँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, n है।
ठीक है, बी भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ऑर्डर का। तो एक कंडीशन ये भी याद रखेंगे कि ए बी ए का ट्रांसपोज की पावर n, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ए बी टू पावर n ए के ट्रांसपोज के इक्वल, और n यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। ये भी कई बार कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो स्टूडेंट्स ये स्पेशल मैट्रिसेस थे, ऑर्थोगोनल, आइडम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और निलपोटेंट। इनकी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, साथ में इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके।